Hello everyone. Hi, this is Vitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to question number 16. Let's see क्या है हमारे क्वेश्चन में. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun. Given हमारे अर्थ का मास हमें गिवन है, mass of the sun is given and the average distance between the sun and the earth is also given. ठीक है. तो अब हमें निकालना है कि हमारे फोर्स सन एंड अर्थ के बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रहता है, यानी कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को कितने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से पुल करती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमने साइड में ये लिख लिया कि हमें क्या क्या गिवन है. हमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है. सिंपली वी नीड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. ठीक है. तो कैलकुलेशन से ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. क्या है हमें पता है, बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कितना हमें बोलते हैं, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू जी एम. एक हमारा अर्थ का हो गया. देन वी हैव मास ऑफ द सन अपॉन आर का स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर. डी क्या है यहाँ पर, हमारे सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस, यानी कि अप्रोक्सीमेशन कितना रहता है. नाउ प्लस एवरेज क्यों दिया, क्योंकि अर्थ को कैलकुलेट, अर्थ का सन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं. तो ऑन एन एवरेज इन्होंने हमें बताया है कि कितना हम डिस्टेंस ले सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1.5 into 10 to the power 11 meters, यानी अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस. ठीक है. सो मूविंग ऑन हियर वी नीड टू कैलकुलेट हियर. सबसे पहले अपनी सभी वैल्यूज को तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 6 into 6.67 10 की पावर 11, I suppose -11. ठीक है. Then we have mass of the earth. Mass of earth कितना है, 6 into 10 की पावर 24 kgs. We have mass of the sun. Mass of the sun is 2 into 10 to the power 30. यानी कि आप देखो कितनी सारी जीरोस इसके आगे और 6 हैं, है ना. और वैल्यूज में भी थोड़ा बहुत फर्क है, मतलब कि सन का मास उससे काफी ज्यादा है. Then we have the distance. तो distance कितना हमें given है, 1.5 into 10 की power 11. ठीक है. और क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होना है तो यहाँ पर हमें स्क्वायर करना नहीं भूलना है. ठीक है. अब मैं आपको सिंप्लीफाई वे में क्या बता रही हूँ, सिंपल जो आपकी ऐसी वाली वैल्यूज हैं उनको उठाओ और मल्टीप्लाई करो. ठीक है. बाय योर मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पर आने वाला है 35.57 समथिंग. ठीक है. मेन इन कैलकुलेशंस में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, मल्टीप्लाई और डिवीजन के अलावा कुछ नहीं है. तो 9th स्टैंडर्ड तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो पक्के होते हैं, नहीं होनी चाहिए यहाँ पर मिस्टेक. ठीक है. अब अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है तो वो रहता है 10 की पावर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो कुछ नहीं है, जितने भी माइनस प्लस में है सबको एक साथ लिख लेते हैं. सबसे पहले ये हमारे पास -11 में है. अच्छा ठीक है. अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 11 के साथ बाहर 2 है, मतलब कि 2 बार 10 की पावर 11 है. तो 22 हो जाएगा. 11 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके साइन माइनस हो जाता है, तो मैं यहाँ पर -22 एक साथ लिख सकती हूँ. ठीक है. देन वी हैव 24 एंड 30. तो 24 एंड 30 कैसे हैं, एडिशन में है, तो वो दोनों सिंपली ऐड होंगे. सो ये मेरे पास 10 की पावर का वैल्यू है. ठीक है. इसे अगर मैं आगे मूव करूं यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 35.57 पे थे ना हम. अब सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं. -33 और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 54. तो 54 और 33 -33 प्लस 53, तो कितना आ जाएगा आपका, दैट वुड बी 431 एंड 53 21. ठीक है. तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं 35.57 into 10 to the power 21. ठीक है. अब आप एक चीज देखो, अगर आपको सारी टर्म्स बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है जैसे हमें वैल्यूज गिवन थी, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल पॉइंट है. अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो, इसमें भी आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन फिर भी अगर आप आगे ऐसे लिखना चाहते हो तो यू कैन सिंपली राइट 3.5 और 3.6 into 10 to the power 22. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है.
तो हमने यहाँ पे निकाला क्या है, वी हैड फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, गिवन क्या था, हमें मास पता था सन का, अर्थ का मास पता था, और ऑन एन एवरेज उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन था। सो वी सिंपली पुट द वैल्यूज, कैलकुलेट करा हमने। कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन में मार्क्स कटेंगे। अब आपका पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि ये मैथ्स नहीं है, इतना कैलकुलेटिव क्यों है? भाई फिजिक्स भी मैथ्स का ही एक पार्ट है, उसी के टाइप का ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के कैलकुलेशंस करने को मिलेंगे। तभी मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से तसल्ली से आपको 10 वाले पावर्स को कैलकुलेट करना चाहिए। और ये तो सिंपली आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट आपको कई बुक्स में कुछ भी 6, 7 अलग अलग नंबर्स आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं, बट उसे घबराना नहीं है, सेम है एंड सही है। ठीक है, so now moving on with another interesting question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.